मेरे प्यारे दर्शकगण, मैं एडवोकेट केवी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 142 के संबंध में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यह धारा सुरक्षा देने में विफल रहने के कारण कैद किए गए व्यक्तियों को रिहा करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके कई खंड हैं। मैं प्रत्येक खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। धारा 142(1) जब कभी धारा 136 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि इस अध्याय के अधीन प्रतिभूत देने में असफल रहने के कारण कारावासित किसी व्यक्ति को समुदाय या किसी अन्य व्यक्ति को संकट पहुंचाए बिना छोड़ा जा सकता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित करने का आदेश दे सकेगा। धारा 142(2) जब कभी किसी व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन प्रतिभूत देने में असफल रहने के कारण कारावासित किया गया हो, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया हो, वहां धारा 136 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभूत की रकम या प्रतिभूओं की संख्या या उस समय जिसके लिए प्रतिभूत अपेक्षित की गई थी कम करने का आदेश दे सकेगा। नंबर 3, उपधारा 1 के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति को या तो बिना किसी शर्त के या ऐसी किसी शर्त पर जिसे ऐसा व्यक्ति स्वीकार करता है उन्मोचित करने का निर्देश दे सकेगा, परंतु अधिरोपित कोई शर्त तब प्रभावी नहीं रहेगी जब वह अवधि समाप्त हो जाए या जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को प्रतिभूत देने का आदेश दिया गया था। नंबर 4, राज्य सरकार नियमों द्वारा वे शर्तें निर्धारित कर सकती है जिन पर सशर्त उन्मोचित किया जा सकेगा। नंबर 5, यदि कोई शर्त जिस पर किसी व्यक्ति को उन्मोचित किया गया है जिला मजिस्ट्रेट की राय में धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के मामले में या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके द्वारा उन्मोचन का आदेश दिया गया है या उसके उत्तराधिकारी की राय में पूरी नहीं हुई है, तो उसे रद्द कर देगा। नंबर 6, जब उपधारा 5 के अधीन उन्मोचन का सशर्त आदेश रद्द कर दिया गया हो, तब ऐसे व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा और तब उसे धारा 136 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की दशा में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। नंबर 7, जब तक ऐसा व्यक्ति मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार उस आदेश के शेष भाग के लिए प्रतिभूत नहीं देता है जिसके लिए उसे प्रथम बार सुपुर्द किया गया था या निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया था, ऐसा भाग उन्मोचन की शर्तों के भंग की तारीख और उस तारीख के बीच की अवधि के बराबर अवधि समझा जाएगा जिसको ऐसी शर्त उन्मोचन के सिवाय यह रिहाई का हकदार होगा। धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को ऐसे शेष भाग की सजा काटने के लिए कारागार भेज देगा। नंबर 8, उपधारा 7 के अधीन कारागार में प्रतिषेधित व्यक्ति को धारा 141 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा ऐसा आदेश दिया गया था
या उसके उत्तराधिकारी को पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधनों के अनुसार प्रतिबूध देने पर किसी भी समय रिहा किया जा सकेगा। नंबर 9, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे इस अध्याय के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश या निष्पादित पर शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए बंद पत्र को रद्द कर सकेगा और धारा 136 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पारित आदेश की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसा रद्दीकरण कर सकेंगे जहां ऐसा बंद पत्र उसके आदेश के अधीन या उसके जिले के किसी अन्य न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित किया गया हो। 10वां, इस अध्याय के अधीन बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेशित किसी अन्य व्यक्ति के शांतिपूर्ण आचरण या सदाचार के लिए कोई प्रतिभूत किसी भी समय ऐसी आदेश देने वाले न्यायालय से बंद पत्र को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय जैसा वह ठीक समझे सम्मन या वारंट जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति से जिसके लिए ऐसा प्रतिभूत आबद्ध है अपने समक्ष उपस्थित होने या लाए जाने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 142 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के भी 10 खंड हैं। इन 10 खंडों को मैंने आपके समक्ष पूर्ण रूप से समझा दिया है। अब इसके बाद आगे की धाराओं के लिए मैं आगे की वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।